पिछले पार्ट को कंटिन्यू करते हुए लगातार उपवाक्य। पिछले भाग में हमने बताया था मोहन उद्देश्य है और बाजार जा रहा है विधेय है। उपवाक्य, ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय हो। उद्देश्य हमने बताया था जिसके बारे में कोई बात कही जाए, और विधेय जो कुछ कहा जा रहा है। जैसे मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। यहाँ पर दो वाक्य हैं, मोहन ने कहा और एक वाक्य मैं खेलूंगा। तो मोहन ने कहा प्रधान वाक्य है और मैं खेलूंगा आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य के प्रकार। उपवाक्य तीन तरह के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि, यानी कि मोहन ने कुछ ना कुछ कहा है, जो भी कहा वो क्या है, कोई भाव है। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव इत्यादि का नाम ही संज्ञा होती है। तो ये क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य है। उसके बाद विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए वह विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे वह आदमी आज भी आया है जो कल आया था। देखो यहाँ किस आदमी की बात कर रही है, जो कल आया था। तो जो कल आया था वो विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जो कल आया था वह आदमी की विशेषता बता रहा है। और जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। वह आदमी आज भी आया है जो कल आया था, यानी कि उस आदमी के बारे में हम बता रहे हैं, उस आदमी की विशेषता ये लाइनें बता रहा है जो कल आया था। इन लाइनों के द्वारा उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, जो कल आया था। तो जो कल आया था क्या है, आश्रित विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य जो, जिसे, जैसा, जितना इन शब्दों के प्रयोग से प्रारंभ होते हैं। जैसे जो, तो यहाँ से प्रारंभ होगा विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द, और जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताए, किसी काम की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें आते हैं, एक क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रारंभ होते हैं जब, यानी कि समय की बात हो, जहाँ स्थान की बात हो, जिधर स्थान की बात हो, जो, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्यों का प्रारंभ जब, जहाँ, जिधर, जो इन शब्दों के प्रयोग से प्रारंभ होता है। उसके बाद कुछ मुख्य बातें, विशेष बातें। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। जो वाक्य है उसमें क्रिया होती है, जैसे राम खाता है, खाना क्या है, क्रिया है। उसके बाद वाक्य में आए आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ सामान्यतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है, जैसे कि, जिसने,
जो, जिसे, जहाँ, क्योंकि, परंतु। ये बहुत ही वीआईपी बिंदु है कि वाक्य में आए आश्रित उपवाक्य। प्रश्न आता है कि आश्रित उपवाक्यों को रेखांकित कीजिए। तो आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ की, जिसने, जो, जिसमें, जहाँ, क्योंकि, परंतु इन शब्दों से होता है। जैसे बाल गोविंद जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया। अब मैंने बताया ऊपर कि आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ किन शब्दों से होता है? कि, जिसने, जो, जहाँ। तो यहाँ क्या की के बाद जितना भी वाक्य है वो सब आश्रित उपवाक्य हैं। और संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? तो की के बाद 100% संज्ञा उपवाक्य आते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आता कि बाल गोविंद जानते हैं, बाल गोविंद कुछ न कुछ जानते हैं, वो भाव है। और भाव जो है, जैसे किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव का नाम संज्ञा होता है, तो ये संज्ञा उपवाक्य हैं। अगर ये नहीं समझ आता तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते की के बाद 100% जो वाक्य प्रारंभ होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। तो प्रश्न कैसे आएगा कि ये वाक्य देंगे, बाल गोविंद जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया। आपको उपवाक्य रेखांकित करना है और उपवाक्य का भेद बताना है। तो आपको की के बाद रेखांकित करना है और उपवाक्य का भेद बताना। संज्ञा उपवाक्य। जो अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है वह मेरी माँ है। अब देखो जैसा कि ऊपर है कि, जिसने, जो, जिसमें, जहाँ, क्योंकि, इनसे जो वाक्य शुरू होते हैं वे आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर जो से वाक्य प्रारंभ हुआ है, तो जो अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है, ये क्या हो गया? उपवाक्य। और ये कौन सा उपवाक्य है? ये विशेषण उपवाक्य है। वह मेरी माँ है, मतलब मेरी माँ की विशेषता बताई जा रही है। ये वाक्य एक विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये वाक्य विशेषण उपवाक्य है। तीसरा इसमें देखते हैं, जीवन की कुछ चीजें हैं जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं। पहले हमें रेखांकित करना है उपवाक्य को। तो जो वाक्य कि, जिसने, जो, जिसमें, जहाँ, क्योंकि, किंतु, परंतु से शुरू होता है वह उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर जिन्हें से एक उपवाक्य शुरू हुआ, जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते। कैसे पा सकते हैं? कोशिश करके पा सकते। तो मैंने बताया था स्थान, समय और कैसे। स्थान, समय और कैसे की बात किस में होती है? क्रिया विशेषण में। कैसे पा सकते हैं? जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं। तो ये उपवाक्य है क्योंकि ये जिन्हें शब्द से प्रारंभ हुआ है। जो उपवाक्य मैं बार बार बता रही हूँ कि जिसने, जो, जिसमें, जहाँ, क्योंकि, किंतु, परंतु से प्रारंभ होते हैं वो उपवाक्य होते हैं। तो जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इससे अगला है, कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब हमारा देश विश्व शक्ति होगा। समय की बात फिर मैंने बताया था, समय की बात क्रिया विशेषण उपवाक्य में होगी। कैसा वक्त आएगा? ऐसा वक्त आएगा जब, जिसने, जो, जहाँ से वाक्य शुरू होता है वो कौन सा होगा? उपवाक्य। जब हमारा देश विश्व शक्ति होगा। तो जब से प्रारंभ हुआ इसको रेखांकित करेंगे, ये उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है क्योंकि समय की बात हो रही, समय, स्थान और कैसे। उससे अगला है, हमारा उद्देश्य रहता है कि। देखो मैंने पहले बताया कि आ गया, तो हम आंख बंद करके की से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं वो संज्ञा उपवाक्य होते हैं। कि हम आत्मनिर्भर हो, की को भी इसमें शामिल किया जाएगा कि हम आत्मनिर्भर हो। हमारा उद्देश्य रहता है, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य रहता है, तो वो क्या है? संज्ञा।
टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। जिसे कहते हैं, जिसे से शब्द हो गया, जिसे से प्रारंभ हुआ हमारा उपवाक्य, क्योंकि मैंने पहले बताया था जो शब्द जो, जिसने, जहाँ, किंतु, परंतु से प्रारंभ होते वो उपवाक्य होते। जिसे कहते हैं बस्ट, यानी कि यह विशेषता की बात कर रहे हैं कि बस्ट क्या होता है। बस्ट एक, देखो आपने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखी है जिसमें उसके हाथ नहीं होते, चश्मा लगा होता है, तो ऐसी मूर्तियों को बस्ट बोलते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, और ये 2 फुट ऊंची मूर्ति होती है जिसे कहते हैं बस्ट। जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी, ये क्या है, विशेषण उपवाक्य। अब आपको उपवाक्य अच्छे से समझ आए, इसके बाद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, क्योंकि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद तभी समझ आ सकते हैं जब हमें अच्छे से उपवाक्य समझ आ जाए। आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो अगर आपको उपवाक्य समझ नहीं आए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक विधेय और एक मुख्य क्रिया एवं एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। मैंने विधेय बताया था, जैसे बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। यहाँ बच्चे के बारे में बात की जा रही है। बच्चा क्या है, उद्देश्य है, और जो कुछ उसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या है, विधेय है। तो इसमें सरल वाक्य में क्या होता है, विधेय एक ही होता है, मुख्य क्रिया एक होती है, उद्देश्य एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया, यहाँ क्या उद्देश्य भी एक और विधेय भी एक है। लेकिन जैसे हम लिख दे राम श्याम, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई वीर पुत्र थे, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 जो है हमारे विधेय हो गए, उनके बारे में बता रहे क्या थे, वो वीर थे। तो सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक विधेय हो, एक मुख्य क्रिया हो, उद्देश्य एक से ज़्यादा हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। वाक्य है 2 या 2 से अधिक है, लेकिन योजक शब्द देखो, तथा, फिर, या, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इन शब्दों को योजक शब्द कहते हैं। इसलिए परंतु, अतः, मगर आदि। जैसे उसे गृह कार्य समाप्त करना था, इसलिए देर रात तक जागता रहा। गृह कार्य समाप्त करना था इसलिए से यहाँ 2 वाक्य जोड़े गए हैं। पहला वाक्य उसे गृह कार्य करना था, समाप्त करना था, और दूसरा वाक्य है वह देर रात तक जागता रहा। तो इन दोनों को इसलिए से जोड़ा गया, ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अर्थात एक मुख्य वाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी उस पर आश्रित होंगे। योजक शब्द कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि, ये सब जो आते हैं 2 वाक्यों के बीच, तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मिश्र उपवाक्य के उदाहरण, जब भी मैं उसके घर गया। देखो अगर मैं इस वाक्य को यहाँ तक बोल देती हूँ, जब भी मैं उसके घर गया, तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि भाई क्या
जब भी मैं उसके घर गया। आगे मैंने वाक्य नहीं बोला, तो आप लोगों को कुछ समझ आया? नहीं ना। उसने मेरा सत्कार किया। अब आपको वाक्य पूरा समझ आया कि जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। ये वाक्य मुख्य वाक्य है, और उसने मेरा सत्कार किया जब भी मैं उसके घर गया, ये उपवाक्य है, क्योंकि उपवाक्य प्रारंभ होते जब, जो, जिससे। पहले मैंने बता दिया था उपवाक्य के बारे में। उसने मेरा सत्कार किया, ये मुख्य वाक्य है, तो एक दूसरे पर निर्भर है। अध्यापक चाहता है कि के बाद जो है वो उपवाक्य शुरू हुआ। पहले हमने उपवाक्य पढ़े थे कि उसके शिष्य अच्छे बने, ये उपवाक्य है, उसके शिष्य अच्छे बने। और ये अध्यापक चाहता, ये मुख्य वाक्य है। ये संज्ञा उपवाक्य है। जिस वाक्य में उपवाक्य आ जाए वो मिश्र वाक्य होता है, नहीं तो फिर हमें ये योजक शब्दों का रट्टा लगाना पड़ेगा कि यदि, अगर, जो, तब ये आ जाए मिश्र वाक्य है, तथा फिर किंतु परंतु आ जाए संयुक्त वाक्य है। और अगर हम समझ लेते तो बहुत अच्छी बात है। अध्यापक चाहता है कि, कुछ न कुछ अध्यापक चाहता है, ये संज्ञा उपवाक्य है। की के बाद मैंने बताया था संज्ञा उपवाक्य है। वाक्य में एक संज्ञा उपवाक्य आ जाता है तो ये मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में भी वाक्य है, संयुक्त वाक्य में भी एक या एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य है। सिर्फ मिश्र वाक्य में ही उपवाक्य मिलेंगे। जब भी मैं उसके घर गया, तो ये उपवाक्य है। उसने मेरा सत्कार किया, क्या किया उसने? सत्कार किया। सत्कार कब कब किया? जब जब उसके घर गया, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। जैसे ही लोग अपने घर से निकले, यहाँ वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ। जब तक हम नहीं बोलेंगे वैसे ही वर्षा शुरू हुई, तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हैं। संयुक्त वाक्यों एवं मिश्रित वाक्यों में अंतर पहचानना। यहाँ पर हम दो वाक्य लेते हैं। उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। संयुक्त वाक्य है। उसने परिश्रम नहीं किया, हाँ ठीक है, हमें समझ आ गया, वे किसी की बात कर रहे हैं, उसने परिश्रम नहीं किया। यानी कि अगला वाक्य इस पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसका परिणाम बता रहा है, इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा, तो ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे बोलते हैं, वह परीक्षा में इसलिए असफल रहा, अब जब तक हम अगला वाक्य नहीं बोलेंगे तो इस वाक्य का हमें अर्थ समझ नहीं आएगा। इसलिए ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है। वह परीक्षा में इसलिए असफल रहा क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। वाक्य रूपांतरण। आपके 10वीं की परीक्षा में वाक्य रूपांतरण पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। बिना अर्थ बदले किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण कहते हैं। यानी कि अर्थ नहीं बदलना, बिना अर्थ बदले एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना, रूपांतरण करना, रचनांतरण करना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी।